नो हाउ। आप देखिएगा यहाँ पर वाई और हाउ को इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाला गया है, यानी कि इन्हीं दो वर्ड्स का गेम आज हम करने वाले हैं। लोग पूछते हैं ना कि भैया ये काम कैसे करना है, ये मुझे नहीं पता है, कैसे किया जाए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही बात है, जानने की जरूरत तो है कि किसी काम को कैसे करना है, लेकिन उससे पहले कहीं ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि आखिर ये काम क्यों करना है। जी हाँ, अगर आपको उसका क्यों पता हो, मुझे लगता है कि फिर उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इफ यू एग्जैक्टली नो दैट व्हाई यू हैव टू डू दैट वर्क, आई थिंक दैट यू आर द विनर। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों करना है, तो हाउ कहीं ना कहीं से आप रास्ता उसका निकाल ही लेंगे। विजय सर, या जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसकी आवाज कहीं ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं है सर, बट यू नो स्लाइट इको इज देयर, और शायद मेरे को लगता है कि मैं चिराग भाई वुड बी एबल टू टेल मी वेरी प्रॉपर्ली, ही इज एबल टू हियर इट। चिराग भाई, आर यू एबल टू हियर इट? यस यस, अगर म्यूजिक थोड़ा सा कम हो जाए तो और अच्छा रहेगा, हल्का सा स्लाइटली। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है इसको कम करने का। मुझे ठीक है सर, इट्स ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ज्यादा म्यूजिक भी नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू। इट्स ओके सर। इको के लिए मैं अपना दूसरा कनेक्शन बंद कर देता हूँ। आई थिंक दैट विल वर्क। नो, आई वाज फाइंडिंग इन डिफिकल्टी, लेकिन जब मैंने दोनों कानों में यू नो अपने ये डाला तो आई वाज एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। ओके, फाइन, वी आर ऑन द ट्रैक। सी, कोशिश हमारी होती है कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, बिकॉज ये हमारा फैमिली है। जनरली जो बाकी के दिन होते हैं, जब हमारा प्रेजेंटेशन हो रहा होता है, प्लान प्रेजेंटेशन, उस दौरान हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी फॉर्मल एनवायरनमेंट। हियर वी ऑल ऑफ अस आर फैमिली, हम सब जीआईजी फैमिली के हिस्सा हैं। और आज के सेशन के पीछे का मकसद ही वही होता है कि हम लोग कुछ सीख सकें। जैसे विजय से शुरुआत में बता रहे थे कि लर्निंग इज अर्निंग। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ अर्निंग यानी कि पैसे के पीछे भागेंगे कि पैसा कैसे अर्न किया जाए, बिना सीखे हुए, फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन को आप कॉल कर रहे होंगे और धीरे धीरे आप पलायन करना शुरू कर देंगे, दूर होना शुरू हो जाएंगे, और आप बोलेंगे कि यार सिस्टम ही बेकार है, सिस्टम काम नहीं करता है। तो मैं सबसे पहले एक बार अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आपके लिए तालियां बजाता हूं, जो सब कोई आज के इस सेशन में यहाँ पर हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज की इस शाम की शुरुआत करते हैं हम ये समझते हुए कि आखिर हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इसको एक थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बनाया जाए और बाकी लोग भी कुछ न कुछ इसमें रिस्पॉन्ड करें। मैं हमेशा देखता हूं कि हमारी इस मीटिंग में हमारे तरुण मारक साहब हैं, जो हमेशा रेगुलर मीटिंग में आते हैं और हमेशा उनका हैंड रेज होता है। सो मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूं तरुण मारक साहब से कि आप सामने स्क्रीन पर आएं और आपसे हम बात करें। उससे पहले कि तरुण मारक साहब सामने आए, संजय रामटेके सर को मैं देख सकता हूं अपने वीडियो ऑन के साथ। तो सर, आपको नमस्कार है, स्वागत है आपका। पहले इंसान जो मुझे ऑन वीडियो नजर आ रहे हैं यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सर, मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा, क्या आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में उसका जवाब देने के लिए? अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। अच्छा सर, जरा इनको अनम्यूट किया जाए। मिस्टर संजय रामटेके। ओके, अच्छा, मेरे पास भी ऑप्शन है सर, मैं भी कर सकता हूँ, राइट? रामटेके सर, यस। हाँ सर, बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका आज के इस शाम के सेशन में। मैं थोड़ा सा बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है और पीछे के बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि वो सोने की रंगत छाई हुई है, चारों तरफ सोना ही सोने की बारिश हो रही है, ग्लोबल इंडिया गोल्ड छाया हुआ है। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि क्या कुछ तकलीफ होती है आपको इसको करते हुए, या कोई वैसी चीज, कोई वैसी परेशानी जो आपको लगता है कि अगर मुझे उसका तरीका पता होता तो मैं और अच्छे से कर लेता, ऐसा कुछ? नहीं सर, गोल्ड में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बाकी जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया वहाँ पे बहुत परेशानी जाती थी जी। लेकिन यहाँ गोल्ड में तो नाम लेते बराबर, यानी बिस्किट का नाम लेते बराबर लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। मुंबई, पुणे से लेकर लोग नागपुर आते हैं सर मुझे मिलने के लिए। ये बहुत मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ओके, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजय रामटेके सर। बहुत बहुत बधाइयां सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। दोस्तों, इसी तरीके से और भी कोई इंसान अगर आकर कुछ बोलना चाहे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तरुण मारक साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपका हैंड रेज है। तरुण मारक सर, अपना ऑडियो या कहाँ गए सर? नहीं, तरुण मारक साहब लगता है शायद सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया है कि उनका वीडियो
सॉरी उनका हैंड रेज हर मीटिंग में होता है, तो मुझे लगा कि हर मीटिंग में उनका हैंड रेज, लेकिन शायद लगता है उनकी प्रैक्टिस है हैंड रेज करने की, अभी शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं या फिर अवेलेबल नहीं। जो भी हो, तरुण मार्ग साहब जब भी मौका मिले आप सामने आ सकते हैं। जी हाँ, देखते हैं और किसी का अगर वीडियो ऑन हो हमारे सामने तो। कोई और नजर आ रहे हैं सर वीडियो ऑन के साथ? नहीं सर, नहीं, ओके फाइन, चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए संजय सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? एक बार फिर से मैं आपको बुलाता हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। संजय सर अनम्यूट हुई अपने आप। हाँ कर दिए जी, ओके जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि सपोज आप किसी से मिल रहे हैं और कोई आदमी उस बात को नहीं समझ रहा है, आप नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर कुछ वैसी चीजें, देखिए कोई भी रास्ता स्मूथ तो होता नहीं है, चाहे हम किसी भी रास्ते पे चले, हाईवे पे भी हो, कहीं ना कहीं छोटा सा गड्ढा आता है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है। तो ऐसी कोई परेशानी या फिर ऐसा कुछ जो कि आपके सामने आया है और लगा है कि अगर इसका उपाय मुझे पता होता तो मैं इसको अच्छे से कर लेता, या कुछ भी जस्ट जनरल आपको शेयर करना है आपको एक्सपीरियंस? सर प्रोडक्ट बेस में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ जाती थी लोगों को समझाने के लिए, लेकिन उसमें क्या टर्नओवर बहुत ज्यादा देना पड़ता था तभी पैसा बनता था। यहाँ टर्नओवर नहीं करने के नहीं होने की वजह से लोगों को, और मुझे बताने में भी गर्व होता है कि मैं यही बताता हूँ लोगों को कि अभी आज तक आप लोगों ने जितना भी बिजनेस किया, आज मेरे ग्रुप में अच्छे खासे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा भी बना रहे हैं। मेरे तीनों टेबल में मेरी एंट्री है, और लोगों ने भी 3 टेबल में भी एंट्री ले रहे हैं डायरेक्ट। तो मुझे इस बात का गर्व है कि इसी बिजनेस में लोग मतलब एक्साइटेड होके काम कर रहे हैं। और अभी बुखारी सर नागपुर आए थे, अरे वाह, तो बुखारी सर नागपुर आने की वजह से मेरे बिजनेस में इतना बूम हो गया सर अभी कि बहुत जबरदस्त लोग काम में लग गए हैं। और मुझे गर्व है कि बुखारी सर का आशीर्वाद हमारे साथ में है, तो हम लोग बहुत जल्दी अचीवमेंट करेंगे। और बुखारी सर एनी टाइम हम लोगों से, हमारे सारे लीडर लोगों से बात करते रहते हैं और उनको भी विश्वास देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा जान करके, आप अपने विचार बताए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर मैं जो एग्जैक्टली जो समझना चाह रहा था और जानना चाह रहा था कि देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि हम जब भी किसी सफर पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हमारे रास्ते में जरूर आती है। अब बात ये उठती है कि क्या उस परेशानी का हम कोई हल ढूंढते हैं या फिर वहीं से बाहर आ जाते हैं या वहीं से वापस लौट आते हैं। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी, छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं जाना है, कहाँ जाना है, चलिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमारा ये यहाँ पर ये है कि क्लियर योर वाई टू नो हाउ। मैंने आपको एक सिचुएशन दिया, यहाँ पे मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट फिर भी जस्ट मानने की बात है कि आपके घर में किसी आपके नियर एंड डियर की किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है। और ये कोई ऐसा वैसा ब्लड नहीं है, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड है जो कि काफी मुश्किल से मिलता है। 100-200 आदमी में से शायद किसी एक के पास होता है। वो नेगेटिव या फिर इस तरह के जो भी रेयर ग्रुप के ब्लड ग्रुप में, वो ब्लड ग्रुप की जरूरत है आपको। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि घर के किसी वैसे बच्चे की, वैसे किसी सदस्य की जिंदगी का सवाल है, उसके जान का सवाल है, उसको हमको बचाना है। तो क्या ये संभव है कि आप कोई बहाना बनाएं कि नहीं जी मैं तो उस ब्लड बैंक में गया था, उस ब्लड बैंक में तो मिला नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं वापस आ गया। ऐसा अगर कोई सिचुएशन होता है तो आई एम श्योर आप भी वही बताएंगे कि नहीं सर, हम कहीं ना कहीं से पता करेंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाएंगे और जितना समय में दिया गया है उससे पहले ही हम किसी भी तरीके से उस 1 यूनिट ब्लड का इंतजाम कर ही लेंगे। ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है कि हमको मिले ना मिले, तकलीफ जरूर होगी लेकिन हमको मिलेगा जरूर। दोस्तों, इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि आपको ये पता था कि आखिर आपको वो 1 यूनिट ब्लड क्यों चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो किसी की जिंदगी का सवाल था, जिंदगी और मौत का सवाल था। आपके उस प्रयास के कारण से किसी की जिंदगी बच सकती है ना दोस्तों। चलिए एक और मैं एग्जांपल आपके साथ ले लेता हूँ, शायद थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए आप इसके साथ अपने आप को। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाए हैं, अपने सपनों का घर, खूबसूरत सा घर आपने बनाया है। और खूबसूरत सा घर बनाने के बाद से आपने क्या किया, उसके अंदर आपका गृह प्रवेश भी हो गया, आप रहना शुरू कर चुके हैं उसके अंदर, बाल बच्चे फैमिली सबके साथ, पूरे परिवार के साथ आप रहना शुरू कर चुके हैं। और ऊपर वाले की दया से
आमदनी और कुछ आपका इनकम भी सही है और घर में रुपया पैसा भी रहता है, सब कुछ ठीक ठाक है। अचानक से कुछ वैसा हुआ कि आग लग गई। और ऑब्वियस सी बात है, जब आग लगती है तो आप क्या करते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग इतनी बड़ी थी कि उसको बुझाया नहीं जा सकता था खुद से। आपने फटाफट फायर ब्रिगेड को फोन किया और फटाफट घर से बाहर भागे, सबको लेकर के घर से बाहर भागे। तभी आपके दिमाग में ख्याल आता है कि अरे वो तो अभी जो हाल फिलहाल में अच्छा खासा कैश मेरे पास आया था, वो कैश तो वहीं अलमीरा में रखा हुआ है। और आप उधेड़-बुन में बिल्कुल रह जाते हैं कि क्या करूं, मैं जाके पैसा निकालूं, बिकॉज वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर वहां गया तो अगर आग में फंस गया तो मैं भी मरूंगा। फटाफट वाइफ बोलती है, अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी भागिए। आप बोलते हैं कि अरे पैसा रहेगा उसके अंदर, कुछ पैसे तो ले लूं वहां से। बोले कि पागल हो गए हैं क्या, जल्दी भागिए यहाँ से, जिंदगी रहेगी तो बहुत सारे पैसे आएंगे। और ऐसे करके बाहर की तरफ आ जाते हैं आप। जब आप बाहर आ जाते हैं तब आपकी वाइफ का ध्यान जाता है कि अरे हमारा एक बच्चा तो आ गया लेकिन दूसरा मुन्ना नजर नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड, क्या हमारा बच्चा घर के अंदर रह गया और तब तक आग बढ़ चुकी है और आप घर से बाहर निकल चुके हैं। अब क्या करेंगे आप बताइए। पहले वाले केस में आपका कुछ पैसा था, कुछ कैश था जो अलमीरा के अंदर बंद था। उस समय आप उधेड़-बुन की स्थिति में थे कि क्या करें, जाएं जाकर के उस पैसे को निकालें या ना निकालें। लेकिन अभी के केस में क्या हुआ है, अभी आपको पता चला कि आपका खुद का बच्चा अभी उधर के अंदर रह गया है। इस बार आप क्या करेंगे दोस्तों? आई एम श्योर कि इस बार आप कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया है आपका, चाहे जो हो, मैं घर के अंदर जाऊंगा और अपने बच्चे को बचा करके लेके आऊंगा, चाहे जैसे हो। और उस समय आप बिना कुछ सोचे समझे कि मैं जलूंगा, बचूंगा, मरूंगा, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल छलांग मार करके घर के अंदर गए और किसी तरीके से बच्चे को बचा करके आप बाहर लेकर के आए। और उसके बाद से आपके चेहरे पर खुशी, आपके वाइफ के चेहरे पर खुशी, और एक दूसरे को आप हग करके बिल्कुल आप उसको प्यार कर रहे हैं, रो रहे हैं और अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। दोस्तों सेम सिचुएशन, दो अलग अलग चीजों को मैंने आपके सामने रखा है। आग लगी हुई है, पहले भी आग लगी हुई है, अब भी। पहले आपको क्या बचाना था, अपना कुछ पैसा बचाना था, कुछ रुपया बचाना था, जहां पर आपको लगा कि नहीं जी, अगर हम जिंदगी रही तो बहुत कुछ है, हम और पैसा कमा लेंगे। मतलब आपका वाई वहां पर उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन सेकेंड टाइम में जब आपको पता चला कि आपका खुद का बच्चा घर के अंदर फंसा हुआ है, उस दौरान आपका वाई क्या था? क्या आप अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? इवन लोग आप अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करेंगे और आप कूद पड़ेंगे उस घर के अंदर जो आपने किया। तो दोस्तों, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस वाई। अगर आपका वाई क्लियर है कि आपको वो काम क्यों करना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको दुनिया की कोई शक्ति, कोई भी आपके उस काम को करने से आपको नहीं रोक सकती। अब आते हैं बात अपने कुछ इस चीज को लेकर के जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर ऐसे एमएलएम बिजनेस या पता नहीं क्या क्या नाम से जानते हैं। मैं इसको एक दूसरे नाम से बुलाता हूँ। मेरा मानना ये है कि ये एक बिजनेस है दूसरों को हेल्प करने का, दूसरों की जिंदगी को बदलने का, और उनकी जिंदगी को बदलते हुए अपनी जिंदगी को बदलने का। किसी भी नेटवर्किंग बिजनेस में क्या होता है, सिर्फ आपके अकेले के सक्सेसफुल होने से संभव है क्या कि आप अकेले सक्सेसफुल हो जाएं? इज इट पॉसिबल नेटवर्क मार्केटिंग? नो। You'll become successful if and only if your downline, your team members will get successful. और मजे की बात है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, इसको इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, इसमें सफल होने की क्राइटेरिया ही यही है कि अगर आपका नीचे वाला अगर सक्सेसफुल होता है, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल होते हैं। अगर नीचे वाले का वो टीम, वो मिनिमम फी पूरा होता है, तभी जाकर के आपको इनकम आता है। Isn't it beautiful where you are working to keep the and fulfill the dreams of your downline? और यहाँ पर तो वो डाउनलाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, अपलाइन डाउनलाइन का। कभी डाउनलाइन अपलाइन बन जाता है, कभी अपलाइन डाउनलाइन बन जाता है, कभी क्रॉस लाइन आपका साथी बन जाता है, आपके नैया को पार लगाता है। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जिसमें कि एक दूसरे को हेल्प करके हम बिल्कुल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बाकी सब जगह क्या होता है, कंपटीशन का मार्केट होता है, एक दूसरे का पैर खींचने में लोग लगे हुए रहते हैं कि अरे अगर वो अच्छा कर गया तो मैं नीचे हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर अगर नीचे वाला अच्छा करेगा तभी आपका अच्छा होगा। तो चाहते ना चाहते तो आप उसका अच्छा कर ही रहे हैं ना। तो जो लोग सोशल सर्विसेज में हैं, चाहे जो लोग ये जिसको बोलते हैं ना कि समाज सेवा करते हैं और फिर वैसे काम करते हैं जिसमें कि चैरिटी बोलते हैं, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और इससे बेहतर चैरिटी कुछ और नहीं हो सकती है, जिसमें सिर्फ आप एक नहीं बल्कि अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। इमेजिन कीजिए वैसा इंसान जिसको मतलब जिसके पास अभी फिलहाल जॉब नहीं है या फिर बहुत ही कम सैलरी में कहीं वो कोई काम कर रहा है और अपने किसी तरीके से रोजमर्रा के खर्चों को वो पूरा कर रहा है, और
आपके पास आता है, आप उसके साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं और उसको ये बात अच्छी लगती है और वो भी इस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाता है, और वो जितना अर्न कर रहा था उसका 5 गुना यहाँ से अर्न करना शुरू कर देता है। जितना उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो उसके विदिन ए मंथ निकल करके चला आता है। क्या जिंदगी भर आपको याद नहीं रखेगा कि शायद भगवान खुद नहीं आ सकते हैं, उन्होंने फला साहब को मेरी जिंदगी में भेजा, क्योंकि उनके कारण से आज मैं इस फाइनेंशियल फ्रीडम को टेस्ट कर पा रहा हूँ, उन सारी चीजों को, सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ जो मैंने कभी सपने में भी शायद नहीं सोचा था। आज सपने भी देखा मैंने और उसको पूरा भी कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही प्योर काम है। अब हम बात करते हैं, फिर से वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि व्हाई। अब रियल प्रॉब्लम थोड़ा सा टच करने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई आपसे, या आपकी टीम में ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप उनसे बातें करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि सर जितने लोगों से बातें करता हूँ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई आना नहीं चाहता है सर, लोगों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, कोई ये बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, कोई वो बोल रहा है कि वो प्रॉब्लम है। फिर आप पूछते हैं कि अच्छा आपने कितने लोगों से बात किया? सर मैंने तो 3 लोगों से बात कर लिया और 3 में से तीनों ने ना कह दिया। देखिए, किसी ने 3 लोगों से बात किया और 3 लोगों ने ना कह दिया, आप डिमोटिवेट हो गए, आप नेगेटिव हो गए। क्यों? क्योंकि यार अब 4-5 लोगों को जानता ही था, उसमें से 3 से मैंने बातें कर ली, चौथा भी शायद वही बोलेगा, 5वां भी शायद वही बोलेगा, और अब बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अगर चौथे के पास जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं ये धक धक चल रहा होता है और अंदर ही अंदर ये निकल रहा होता है कि ये भी शायद ना बोलेगा, ये भी शायद ना बोलेगा, ये भी नहीं आएगा। और होता भी वही है कि चौथा बंदा भी कहीं ना कहीं खुदा न खास्ते ना बोल देता है और आप कहते हैं, देखो, खुद से बोलते हैं, देखो मैं बोल रहा था ना, ये भी नहीं आएगा, अरे ये सिस्टम ही बेकार है, अरे फालतू पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, कोई नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं, और आप यहाँ तक पूरे नेगेटिव हो गए हैं। अब मैं आपको वापस उसी सिचुएशन में लेके चलता हूँ, ब्लड वाला। डॉक्टर ने कहा कि भैया अगर आपको अपने बच्चे को, इस फैमिली मेंबर को अगर बचाना है तो आपको उस 1 यूनिट ब्लड को कहीं से, जो कि रेयर ब्लड ग्रुप है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आसानी से नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आपको बच्चे को बचाना है तो आपको उसको इंतजाम करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं? एक ब्लड बैंक में जाते हैं, वहाँ पता करते हैं, सॉरी सर नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि साहब 4 ब्लड बैंक तो देख लिया, अब और नहीं देख सकता। बच्चा जाता है तो जाए, मरने वाला मरता है तो मरे, अब हम क्या कर लें? क्या आप ये कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन आप वो कुछ भी करके, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से अगर उस खून के बोतल को इंतजाम करने से आपका बच्चा बच सकता है तो आप एक कोशिश नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद की आखिरी हद तक आप जाएंगे, तब तक प्रयास करेंगे जब तक कि आपको 1 यूनिट वो खून मिल ना जाए। कारण, हियर कम्स योर व्हाई। पहले वाले में जहां पर आपका व्हाई क्लियर नहीं था, या रादर स्ट्रांग नहीं था, आपने 2-3-4 लोगों से प्रयास किया, बातें की, उन्होंने ना कह दिया, आप ठंडे होकर के खुद भी ना बन गए, खुद भी नेगेटिव हो गए। लेकिन वही दूसरे केस में जब आपको उस खून की जरूरत थी, आपका व्हाई क्लियर था, बिकॉज आपको अपने बच्चे को बचाना था, अपने परिवार के उस सदस्य को बचाना था जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको 4 बार क्या 40 ब्लड बैंक जाना पड़े, 40 क्या 400 ब्लड बैंक जाना पड़े, और उसके बाद भी अगर उसको पता चले कि हाँ जी उस ब्लड बैंक में है, आप जरूर जाएंगे। अब आप बताइए यहाँ खास बात क्या हुई दोस्तों? खास बात ये हुई है कि दोनों सिचुएशन में आपका व्हाई जो है वो आपको क्लियर हो गया है, आपको पता चल गया है कि आखिर क्यों करना है। कैसे? मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। वो जो 1 यूनिट ब्लड जो लाना था, कहीं पे ये बात उठी क्या कि कैसे जाना है? साइकिल से जाना है, बस से जाना है, कार से जाना है, रात का समय हो रहा है, अभी तो गाड़ी मिलेगी नहीं, कैसे जाना है? अच्छा ऐसा करते हैं, अभी तो रात हो रही है, कल सुबह की बस पकड़ेंगे और फिर जाएंगे ब्लड लाने, ऐसा होता है क्या? या फिर क्या करें, मेरा अभी बाइक तो चल नहीं रहा है, अब आज नहीं जाऊंगा, जब बाइक बनेगी तब जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, you'll find out your way। अब इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस देखिए। पहले वाले में आपने क्या कहा था, जब आप 3-4 लोगों के पास गए और उन्होंने ना कह दिया इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए, आपने क्या कहा? ये सर 3-4 लोगों से तो बातें कर ली मैंने, चलो मान लेता हूँ बहुत आप हिम्मत वाले हैं, आपने 10 लोगों से बातें कर ली। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप 3-4 की बात कह रहे हैं, मैंने तो 10 लोगों से बात किया, कोई नहीं आया। जनरली ऐसा नहीं होता है, 10 में से एक आध आ ही जाता है, बट फिर भी चलो नेगेटिव होकर के हम मान लेते हैं कि आपने 10 लोगों से बात किया। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर किसी को लगता है कि 10 लोगों से बात करने के बाद भी एक भी आदमी नहीं आ रहा है, माय डियर फ्रेंड, दिस इज वार्निंग फॉर यू। इसका मतलब आपके बताने के तरीके में ही कहीं ना कहीं खोट है,
और फिर से वही बात आती है विजय सर वाली कि विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। इफ यू आर लर्निंग देन यू विल गेट लर्निंग, इफ यू आर लर्निंग देन यू विल गेट अर्निंग। यानी कि अगर आप बिना सीखे कोशिश करेंगे, आड़े तिरछे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी और फिर आप सिस्टम को दोष देंगे तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। क्या आप सीखने को तैयार हैं? क्या उन सारे सीखने वाली अपॉर्चुनिटीज में आप हाजिर रहते हैं, शामिल रहते हैं? जहां भी आपको बुलाया जाता है सीखने के लिए, क्या आप आते हैं? आंसर दोस्तों मुझे नहीं देना है, आपको खुद समझना है कि आप आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरीके से खासकर संडे का ये जो सेशन होता है उसमें पार्टिसिपेशन जो होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स का नंबर होता है वो कहीं भी इतना इनकरेजिंग नहीं है, बट फिर भी चूंकि आप आए हैं तो इसलिए आपको ये सुनना पड़ रहा है। दोस्तों ये पूरी कहानी में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बात अभी आपको समझ में आ रही होगी कि जब आपको ब्लड लाना था तब आपका वाई क्लियर था, लेकिन जब आप इस सिस्टम में आए और इस सिस्टम को करना शुरू किए उस समय शायद आपका वाई क्लियर नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर आप में से कोई इंसान आकर के अपना वाई हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि आखिर क्यों इस काम को क्यों करना शुरू किए। कोई है हमारे बीच में जो और मुझे हैंड रेज करें प्लीज, जो ये बताना चाहें कि वो आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं या फिर जीआईजी क्यों कर रहे हैं। संजय सर तो है हमारे पास, मैं उनके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कोई और सामने आए और आकर के बोले कि हाँ जी इस कारण से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और मैं ये कर रहा हूँ। कोई भी सदस्य अगर ये बात आंसर देना चाहे कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो क्यों आए। जी हाँ, शंकर प्रजापति, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी शंकर जी, हालांकि मुझे इनके बारे में पता है कि वे क्यों आए, बट मैं कहूँगा खुद ही बोले। शंकर प्रजापति आप अनम्यूट हो सकते हैं, आपके यहाँ पे पॉपअप चला गया होगा। जी शंकर, जी शंकर भाई। मेरा सर जो गोल है। शंकर जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका और स्वागत है आज के सेशन में। जी आवाज आ रहा है मेरा? जी जी बिल्कुल आवाज आ रहा है। बोलिए बोलिए। मेरा नाम शंकरलाल प्रजापति है, बायफॉर्म में राजस्थान से हूँ और अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरा गोल है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। वैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग 6 साल से कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग करते करते 5.5 लाख रुपए डेप्थ भी है अभी फिलहाल भी। डेप्थ है? हाँ। ओ माय गॉड, मैं तो ताली बजाने वाला था कि 5.5 लाख रुपए कमाए हैं, आप वो बोल रहे हैं, आप तो बता रहे हैं डेप्थ है। ओ माय गॉड। हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग करने की वजह से हुआ है ये। ओके, मेरा गोल है कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा मुझे कोई दूसरा बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है, कोई जॉब पसंद नहीं आ रही है। फिलहाल भी बहुत रिसर्च किया, कई कंपनियों में काम किया, 7 से 8 कंपनियों में। अभी मेरा MLM के साथ जुड़ने के साथ जब से जुड़ा हूँ तब से मेरा टारगेट है, मेरा गोल है 2013 से पहले मेरा रिटायरमेंट। राइट, वाह क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। शंकर प्रजापति जी, मैं अभी आपको पहचान भी गया, बिकॉज आप हैं शंकर लाल, जो कि मैं शंकर लाल के नाम से आपको जानता हूँ। आप वही है ना? जी शंकर लाल प्रजापति वही है सर, वही। बिल्कुल। चलिए, संजोग देखिए कि आज आपसे मैं रूबरू भी हो लिया, आज आपसे मेरी बातें भी हो गई। एनीवेज, तो दोस्तों जैसा आपने सुना शंकर जी को कि इनके पास कुछ कर्ज हो गए हैं गलत सिस्टम में, गलत तरीके से काम करने के कारण से, बट इनका यकीन देखिए आप सब, इसमें पॉजिटिव बात क्या है कि इनका सिस्टम पे आज भी यकीन है और इनको पता है कि इस सिस्टम के थ्रू अपने पुराने कर्जों को भी उतार सकते हैं और उतना ही नहीं, उसके अलावा ये यहाँ से इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम इनको अचीव हो जाएगा। इनको पैसे कमाने के लिए फिर काम नहीं करना पड़ेगा। ये थ्रू आउट बस लगातार अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे और पीछे से पैसा आते रहेगा, आते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली जी। एंड वी हैव अनदर गेस्ट जुलन कारजी, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। जुलन कारजी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जुलन कारजी, यू कैन अनम्यूट सर। हेलो, या वी कैन हियर। हेलो जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, बताइए। सुनाई दे रहा है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सबको नमस्कार। तो मैं वेस्ट बंगाल का कुछ से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं आप? हाँ, वेस्ट बंगाल का कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट। আপনাকে স্বাগত জানাই। কেমন আছেন আপনি? কেমন আছেন? খুব ভালো তো? ভালো স্যার। হ্যাঁ বলছি স্যার, খুব ভালো। একদম ভালো। আপনার খুব একটু ভালো প্ল্যাটফর্মে আছেন, এখানে সব সময় ভালোই থাকবেন আপনি। বলুন কি এক্সপেরিয়েন্স আছে আপনার? सर আমি हिंदी बांग्ला तो सपोज में नहीं आएगा, तो हिंदी में बोलता हूँ।
ओके जी जी, ताकि सब कोई तो समझ पाए। मैं बेटर होगा आप हिंदी में बोलिए। मैं 2008 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। वाओ। लेकिन जीआईजी जैसा प्लेटफॉर्म पहले मेरे इससे पहले मेरे को मिला नहीं, मैं देखा नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म। तो मैं नेटवर्क बहुत सारे कंपनी किया है और भी चीट फंड में भी काम किया है। ओके। तो मेरा जो टारगेट है मेरा वाई जीआईजी और वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम और जनरेशन सिक्योर इनकम और टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, इसलिए मैं जीआईजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। वाओ, तो बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब एक बात बताइए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये काम करना शुरू किए और इसी बीच में वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले बाढ़ आया हुआ था, अभी भी कहीं कहीं बाढ़ का असर है और किसी कारण से आप अपने घर से निकल करके दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या आप इस चीज को छोड़ देंगे कि नहीं जी अब तो बाढ़ आ गई है, अब मैं क्या करूं, अब सब कुछ खत्म हो गया, डूब गया, बर्बाद हो गया, अब मैं नहीं करूंगा, इसको खत्म कर देते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, क्या करेंगे? तूफान भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, बाढ़ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, सक्सेस लेना पड़ेगा जीआईजी से। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, यही मैं सुनना चाह रहा था और यही मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि जिनका वाई क्लियर है, जैसे इनका वाई बिल्कुल क्लियर है कि मैं इतने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पोटेंशियल है वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं अभी तक वो हासिल नहीं कर पाया जो मैं करना चाह रहा था। नाउ माई वाई इज क्लियर एंड आई नो दैट आई एम एट द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जीआईजी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर रहते हुए मुझे ये फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल मिलेगा और मिल सकता है और मिलेगा। कितनी जल्दी या कितनी देर से वो निर्भर करता है मेरे प्रयास के ऊपर। तो दोस्तों, जो लोग उस प्रयास के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका वाई क्लियर है, ये जितनी परेशानियां आ रही है ना कि सर लोग नहीं जुड़ते हैं, क्या करें, वो मेरे सुनता नहीं है, क्या करें, सर प्रोस्पेक्ट मेरी बात नहीं समझता है, क्या करें, आप ध्यान दीजिएगा, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या मीन्स व्हाट, हाउ, कैसे करें, कैसे समझाएं, कैसे बताएं, क्या दिखाएं, कैसे करें, नथिंग, ये सारी चीजें बाद की बातें हैं। अगर आपको ये राहुल सर, वी हैव, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, राहुल सर, वी हैव वन मोर, रितेश गुप्ता, उन्होंने भी हैंड रेज किया। जी जी प्लीज आइए। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। नो प्रॉब्लम। रितेश गुप्ता जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। रितेश गुप्ता। हेलो जी बताइए, स्वागत है सर आपका। रितेश जी स्वागत। सर मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ से। राहुल गुप्ता है। राहुल गुप्ता, रितेश गुप्ता मेरा वो है। राहुल जी दूसरे राहुल का आपको प्रणाम है। जी सर जी, नहीं सर प्रणाम तो आपको है मेरा, सत नमन आपको। और सबसे बड़ी चीज तो बोलूंगा मैं विजय नायर सर को, चिराग सर को, जिन्होंने मुझे मतलब क्या ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मीटिंग में बोलने का सिर्फ इतना ही बोलूंगा। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनी आई सर, लेकिन आज मैं जीआईजी का जो प्लान आज तक किसी के पास भी लेके गया हो ना, मुझे 100% रिजल्ट आया है। क्या बात। लोग नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप प्लान लेके जाए तो लोगों की मानसिकता है कि ये आपको ठगने आ रहे हैं। जीआईजी का प्लान अगर किसी के सामने दिल से दिया जाए ना, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप उसको बेवकूफ बनाना, वो सामने से आके पैसे देने आएंगे, आपको सामने से ज्वाइन करेंगे। बस लीडर अपनी काबिलियत बना के रखे, उसे किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जीआईजी जीआईजी अपने आप में एक ब्रांड है, बनेगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ दिल से काम करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल दिल से काम करना। राहुल भाई, रितेश भाई, ये दूसरे राहुल जो राहुल जी, इनके बारे में मैं एक चीज मैं डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा, मेरे जितने यहाँ साथी सुन रहे हैं उन सभी के लिए भी है। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, राहुल गुप्ता, छत्तीसगढ़ से। ही इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री इन जीआईजी। ये अपने लिए बहुत बड़ा काम करना है। इनको प्लान नहीं पता था, इनको किसी चीज के नहीं बारे में नहीं पता था, तब भी ये जब ऑफिस में आए तो इनके हाथ में 3-4 आईडीज के पैसे थे, मतलब इन्होंने आईडीज उठा ली थी और इन्होंने अपनी तरफ से ही इन्होंने अपनी तरफ से ही सारी मार्केटिंग वहां पे करी विदाउट नोइंग एनीथिंग। क्या बात, कुछ भी नहीं इनको पता था स्टिल देन। एंड आने वाले दिनों में इन नेक्स्ट 1 or 2 days के अंदर मैं ग्रुप में भी डालूंगा, बहुत कुछ होने वाला है।
And I wish all success to Rahul, a very dynamic, very enterprising gentleman from Chhattisgarh. Thank you राहुल भाई। सर आपका सहयोग है। अरे नहीं कुछ नहीं, आपकी मेहनत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड सुन के बहुत ही अच्छा लगा। एडवांस में आपको बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां। और मुझे पता है कि ये जस्ट शुरुआत है, बोलते हैं ना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो ये बस शुरुआत है और मुझे पता है कि आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए इसी बहाने मैं भी खुश हो लूं कि शायद राहुल नाम में कुछ तो खास है। बिल्कुल राहुल नाम वाले कुछ अच्छा जरूर करते हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। जी विजय सर कुछ कह रहे हैं? नहीं यू कैन कैरी ऑन सर। ओके, थैंक यू सो मच। जी आज फिलहाल अभी हम कमेंट नहीं लेते हैं कुछ समय तक, मैं आगे कुछ बातें करता हूँ, फिर मैं दोबारा पूछूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, फेयर है ना दोस्तों? अभी तक पूरे जो माहौल बना है, पूरी जो बातें मेरी हुई हैं, वो सिर्फ एक ही चीजों के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और आप समझ गए होंगे कि आखिर वो एक चीज क्या है। वो एक चीज है why and why. If your why is clear, then you will definitely find a way how to do it. चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा why क्या है और मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। भगवान की दया से ठीक ठाक है, चीजें ठीक हैं, मतलब जॉब बढ़िया है, सैलरी ठीक ठाक है, अपना घर है, गाड़ी है, जो बोलते हैं ना घर गाड़ी बंगला, और जो कुछ भी बेसिक नेसेसिटी होती है वो सब कुछ है जो कि एक आदमी के पास होना चाहिए, मिडिल क्लास के पास होना चाहिए। टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस, ठीक है सब कुछ। लेकिन एक अंदर में एक कीड़ा घुसा हुआ है, वो कीड़ा है पूरी दुनिया घूमने का। मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और एक और मजे की बात बताऊं, अकेले नहीं, पूरे परिवार को साथ में लेकर अपने माँ बाप को वो सारे तीर्थ धाम कराना चाहता हूँ जिसके बारे में लोग शायद बहुत मुश्किल से सोचते होंगे। उनको वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो मेरे पालन पोषण के दौरान वो उनको नहीं ले पाए। उनको मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास वाला हूँ, और आपको पता है कि मिडिल क्लास में क्या होता है कि वो बचपन से सिखाया जाता है कि चादर जितनी लंबी हो पैर उतना ही पसारना चाहिए, और मिडिल क्लास वालों की चादर पता नहीं क्यों बड़ी नपी तुली होती है, एकदम किनारे पर। अब हमारे साथ परेशानी क्या है मिडिल क्लास वालों के साथ, क्योंकि आप सब लोग, मुझे लगता है अधिकांश लोग वही मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। परेशानी क्या है कि हम बिल्कुल लोअर क्लास की तरह जमीन पे पड़ करके, जमीन पे कहीं पे नीचे रोड पर सो नहीं सकते हैं, एक अच्छा अदद घर होना चाहिए, कुछ भी पहन करके नहीं निकल सकते हैं, थोड़ा ढंग का कपड़ा होना चाहिए। बड़ों की तरह बहुत ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड इनकम है हमारे पास, मंथ का बंधा हुआ वो इनकम जो होता है वो है। अब इसके बीच में जो तना तनी लगा रहता है ना, कभी इधर चादर खींचो तो कभी पैर का अंगूठा नजर आने लगता है, कभी पैर को ढकने की कोशिश करो तो सर का कुछ पोर्शन नजर आने लगता है, कभी दायां निकलता है कभी बायां निकलता है। तो इस चादर की खींचातानी में ना ऑलमोस्ट जिंदगी निकल जाती है, और मोटा मोटी मिडिल क्लास की यही कहानी है। एक मिडिल क्लास में मैं पैदा हुआ, बड़ा थोड़ा सा अभी मिडिल क्लास में भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास में पहुंचा हूँ कि बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं, गाड़ी, कपड़ा, घर, मकान, भोजन, इसके लिए मुझे नहीं सोचना है। लेकिन सपने इतने बड़े हैं ना, चलिए आज सबके साथ मैं अपना सपना शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आप सब फैमिली के हिस्सा हैं। आपको मैं आज बता देता हूँ, मेरा सपना है इस मिडिल क्लास के टैग को तोड़ना। कम शब्दों में ज्यादा कहना चाहता हूँ, इस मिडिल क्लास के टैग को तोड़ करके अपर क्लास में जाना चाहता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास खराब होता है और अपर क्लास अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिडिल क्लास के अपने मजे हैं, चूंकि मैं उसी क्लास से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसको गलत कभी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, जो खींचातानी में हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं ना, जिंदगी तो एक ही है दोस्तों, ऊपर वाले ने जिंदगी एक ही दी है। पुनर्जन्म होगा नहीं होगा, क्या बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, जानवर बनेंगे, इंसान बनेंगे, कहाँ पैदा होंगे, नो वन नोज दैट। एक ही जिंदगी मिली है, और उस जिंदगी को अगर आपको पूरी जीना है तो पूरी सिर्फ यही कहते हुए कि काश ये होता तो वो कर लेता, काश ऐसा होता तो मैं वो कर लेता, ये कहते हुए अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना है। हम पैदा कहाँ होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन हम कहाँ मरें, किस मुकाम पर जाकर के मरें, वो हमारे कंट्रोल में जरूर है, अगर आप उस तरीके से, उस शिद्दत के साथ आगे बढ़े तो। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा सपना है और ये मेरा वाई है। पूरी दुनिया जब घूमना चाहता हूं तो आप समझ सकते हैं दुनिया घूमना एक आसान काम नहीं है, उसमें पैसा चाहिए होता है। नो डाउट कि इसकी शुरुआत मेरी हो चुकी है। विदेश यात्राओं की शुरुआत मेरी 2018 से शुरू हो गई थी, और हर साल 1-2 मेरी यात्रा हो जाती है। 4-5 अलग अलग कंट्रीज में घूम चुका हूँ, बट उसी बीच में ये कोविड आ गया, और कोविड के बाद से जो फुल स्टॉप लगा है सो फुल स्टॉप ही है। इंडिया ऑलमोस्ट पूरा घूम चुका हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगेन दिल की बात बताता हूँ,
हर जगह घूमता तो जरूर हूँ, बट उसके पीछे की प्लानिंग बड़ी स्ट्रेटेजिक करनी पड़ती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। फ्लाइट का टिकट कटाना है, टाइम ड्यूरेशन ढूंढो किस दौरान में फ्लाइट की टिकट सस्ती मिल रही है। भले ही मेरे को एयरपोर्ट पे 7-8 घंटे वेट करना पड़े, लेकिन अगर मैं वहां पे 10,000 रुपए बचा लेता हूँ तो मेरे लिए एक बड़ी बचत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस 10,000 रुपए में मैं 2-3 दिन होटल का खर्चा निकाल लूंगा। क्या है ये? जोड़ा गाथी, चादर का खींचना, थोड़ा इधर से खींचना, थोड़ा उधर से खींचना। क्योंकि ये इच्छा है मन में, पूरा तो करना है, निकलना है। होटल में भी जा करके जितने डील्स हो सकते हैं, कूपन्स हो सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करके कहाँ पे करूँ तो जिससे इतना % डील मिल जाए, यहाँ से इतना % मिल जाए। और आई हैव डन दैट। 5,000 रुपए, 6,000 रुपए के कमरे को मैंने 1,500 से 2,000 रुपए में भी लिया है। आई हैव सेव्ड इवन 3,000 रुपीज ऑन अ सिंगल रूम पर नाइट, और बड़ी खुशी मिलती है, वाओ आई हैव सेव्ड दिस मच। लेकिन दोस्तों एक और कड़वी सच्चाई जो इसके पीछे छिपी हुई है ना कहीं ये आपको याद दिलाता है कि आपका बजट टाइट है। और बजट टाइट का मतलब क्या होता है कि आपके पास उतना नहीं है कि आप दिल खोल करके कुछ भी खर्च कर सकें। दोस्तों अपने सपने को आखिरी रूप में इन शब्दों में दूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि आज घर बैठा हूं और जहां कहीं जाने का मेरा मन करे, वहां के टिकट को खरीदने के लिए, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना हो, एम्स्टर्डम जाना हो, चाहे मुझे नीदरलैंड जाना हो, चाहे स्विट्जरलैंड जाना हो, उसके टिकट को बुक करने के लिए मुझे किसी कूपन कोड या डिस्काउंट कूपन की जरूरत ना पड़े। मैं उसके फर्स्ट क्लास या फिर जो बेस्ट क्लास का जो टिकट हो सकता है, बिना सोचे हुए फटाफट अपना पेमेंट डिटेल उसके अंदर फिड इन करूं और फटाफट मैं टिकट बुक कर दूं, बिना सोचे हुए कि ये कौन सा सीजन चल रहा है, महंगा है या सस्ता है। वो सिचुएशन में अचीव करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि पैसा इतना होना चाहिए कि कोई भी चीज आपको महंगी ना लगे, वो सिचुएशन में अचीव करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, चैरिटी की बहुत अंदर से इच्छा होती है, और पता नहीं भगवान ने बचपन से दे रखा है मुझे कि जब 1-2 रुपए होते थे मेरे पास, उसमें से भी मैं ऐसा भी मौका आया है कि 1-2 रुपए में से मैंने 1-2 रुपए भी चैरिटी में दे दिए हैं। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब बहुत छोटा हुआ करता था, 3रे-4थे क्लास में। एक वैसा टाइम था जब मेरे पास पूरी पूंजी थी जो सब कुछ जमा करके, वो थी करीब 33 रुपए, 33 रुपीज। तब मेरे टाइम में मैंने 5 पैसे भी देखे हैं, बहुत बुढ़ा नहीं हूँ बट फिर भी मैंने 5 पैसे भी चलाए हैं। 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, वो सारी चीजें भी मैंने खर्च किए हैं। और 20-25 पैसे तो बहुत दिनों तक चला है, मैंने उसको भी खर्च किए हैं। और उस तरीके से मेरे पास 33 रुपए थे पूरी जमा पूंजी। एक आया था हमारे शहर के अंदर, वो जो मदारी होते हैं ना परफॉर्म करने वाले, नट और मदारी वाले जो तरह से एक्सरसाइज करते हैं, खुले ग्राउंड में जाकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। काफी उसने डेडली कुछ वैसे शोज किए, वहां पर दिखाया और लोग जाकर के 1 रुपए 2 रुपए दे रहे थे। मैं गया, पूरे के पूरे 33 रुपए निकाल करके उसको दे दिया। इच्छा थी कि काश कुछ और होता तो मैं उसको दे पाता। मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी थी उस समय की 33 रुपए, बिकॉज वही मेरी पूंजी थी। आज के समय में भी मैं ये काम करते रहता हूँ, चैरिटी जितना बन पड़ता है उतना कर पाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी एक कसक जरूर रह जाती है कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं करना चाहता था। लिमिटेशंस हैं, एक हाथ बंधे हुए हैं, सैलरी लिमिटेड होती है। उस लिमिटेड सैलरी में अपने उन सारी खर्चों को पूरा करना, परिवार है जिसको देखना है मुझे, उसका केयर करना है, उसकी चीजों को पूरा करना है, और एंड ऑफ द डे बचाना भी है, एंड ऑफ द डे ये सब कुछ भी करना है। तो उतना नहीं कर पाता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। इच्छा ये है कि इतना अबंडेंस में मैं कमाना शुरू करूं कि मुझे दूसरों की चैरिटी करने के पहले नहीं सोचना पड़े, जितना देना चाहूं उतना दे सकूं। तो दोस्तों ये जो मेरा वाई है ना, ये मुझे दौड़ा रहा है। नो डाउट मेरे जो ये रास्ते हैं वो भी स्मूथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठे बैठे फटाफट मेरी टीम बढ़ते जा रही है और फटाफट पैसों की बारिश हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे भी ना सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो यही बोलते हैं, अरे प्रोफेसर साहब कहाँ किन कामों में पड़ गए, पढ़ाने का काम कर रहे थे, कीजिए ना, क्या आलतू फालतू चीजों में लोगों को समझाते हैं, क्या ऐसे चीजों की, और पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन मैं बस हल्के से मुस्कुरा के छोड़ देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग आज ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, यही लोग कुछ समय बाद वापस मुड़ करके आएंगे और दूसरे ही अंदाज में बोलेंगे कि सर मुझे तो पता था कि आप कुछ बड़ा कर लेंगे, सर मुझे तो पहले से ही पता था कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा होगा। जबकि ये वही लोग होते हैं जो आपको गाली देने में कोई परहेज नहीं करते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि इस दौरान आप धूमिल होकर के बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं, उन पैर खींचने वालों के पीछे रह करके बैठ जाएं, या उनको अनसुना करके अपनी कानों को बंद करके आगे बढ़ते जाएं। एक छोटी सी कहानी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, मैं उस कहानी को एक बार आपके साथ शेयर कर लेना चाहूंगा। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद आप लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस कहानी को सुने। कहानी है एक बहरे मेंढक की जो थोड़ा ऊंचा सुनता था। एक बार हुआ क्या कि बहुत सारे मेंढक एक
पॉन्ड के अंदर थे, जिसमें लंबा सा पोल लगा हुआ था, वो जो बहुत ही चिकना था। आपस में मिलकर के उन्होंने कंपटीशन रखा कि जो भी इस पोल पर चढ़ जाएगा उसको कुछ खास इनाम दिया जाएगा। अब उसमें से कुछ यंग एनर्जेटिक लोग थे, निकल करके सामने आए कि ओके फाइन, मंजूर है, हम करने को तैयार हैं। वो निकले और निकल करके वो आए, उस पोल पर चढ़ने की कोशिश किया उन्होंने, पोल पर चढ़ना शुरू किए। कुछ दूर तक चढ़ते, फिर फिसल के नीचे आ जाते, फिर कुछ दूर तक चढ़ते, फिर फिसल के नीचे आ जाते, और ऐसे ऐसे करीब 5-6 मेढक जो थे उसमें से उन्होंने प्रयास किया, और इसका निष्कर्ष ये निकला कि भैया इस पोल पर नहीं चढ़ा जा सकता, ये बहुत ही चिकना है। उसी में से एक और मेंढक था जो पार्टिसिपेंट्स में से एक था, लेकिन वो थोड़ा बहरा था, ऊंचा सुनता था, पूरा पूरी बहरा नहीं था, ऊंचा सुनता था। वो भी चढ़ना शुरू किया, वो भी चढ़ना शुरू ही किया था, बस लोग चिल्लाना शुरू किए उसके पीछे वाले जो बाकी मेंढक थे, अरे उतर जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, गिर जाओगे। ये भी थोड़ा फिसलता नीचे, फिर अरे गिर जाएगा, मर जाएगा, क्या कर रहा है, चल नीचे उतर, नीचे उतर। ये है कि बस धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता, फिर ऊपर उठता, फिर थोड़ा नीचे गिरता, फिर ऊपर उठता, फिर नीचे गिरता, फिर ऊपर उठता, और ऐसे करते 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 उसने पूरे पोल को पार कर लिया और ऊपर चला गया। अब सब लोग फटाफट फटाफट तालियां बजाने लगे। ओह माय गॉड, जस्ट सी ही हैज डन द मिरेकल। तो जब ट्रॉफी देने के लिए, इनाम देने के लिए उसको बुलाया गया कि भाई आखिर तूने कैसे कर लिया ये, पता है वो मेढक क्या बोला? वो बोला कि अच्छा ऐसी बात थी, आप लोग मना कर रहे थे, मुझे तो ये लगा कि आप लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, तू कर सकता है, तू कर सकता है, और मुझे वही लगा, और उसी जोश में आकर के मैं पूरा का पूरा खंबा चढ़ गया। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने समाज की नेगेटिविटी को लेकर के बहरा बनना पड़ता है। अगर आप उनकी नेगेटिविटी को कैरी करते चलेंगे ना, तो आप बस एक कूड़ेदान बन करके रह जाएंगे, बिकॉज दुनिया में आपके ऊपर नेगेटिविटी फेंकने वालों की कमी नहीं है। हर एक इंसान, आपके आसपास वाले, आपके करीबी, और इनफैक्ट करीबी लोग तो ज्यादा करते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, चाहने वाले, कभी कभी इंटेंशनली और कभी कभी अनइंटेंशनली, उनको पता नहीं होता है कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी डालते रहते हैं। अगर आप उसी नेगेटिविटी में पड़े रहे, अगर आप उसी नेगेटिविटी को सुनते रहे, तो दोस्तों आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो आपको आगे कौन बढ़ाएगा? आपका वाई। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आप अपने माता पिता को, अपने घर वालों को वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो शायद उनको अभी तक नहीं मिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके बच्चे को आप क्या नहीं चाहेंगे कि सबसे बढ़िया एजुकेशन दे सकें? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आप एक अच्छी, बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी सकें? और दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई बोल देता हूं, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वो लोग नंबर 1 के झूठे होते हैं। वो हकीकत से भागने वाले होते हैं। लोग डायलॉग मार सकते हैं कि भैया इसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, जितना करोगे उतना होगा, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऐसी भी जिंदगी क्या जो हमेशा अभाव में और कमी के बीच में गुजरे? आपको हर एक चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े? क्या आप इस सिचुएशन में है कि आपकी वाइफ ने आपसे जो चीज मांगा आप उसको दे सकें? कपड़े लत्ते को लेकर के कोई भी चीज का डिमांड करे, आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े कि हाँ जी इतना प्राइस टैग है? नहीं है। हम में से मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है जो भी आज यहाँ पर नहीं, हमको देखना पड़ता है भैया प्राइस टैग जो है मेरे बजट का है कि नहीं। जिस दिन आप इस मुकाम पर पहुंच गए कि उस सामान को उठाने के बाद से आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़े, यकीन मानिए दोस्तों, वो आपकी जिंदगी का सफलतम दिन होगा और आपको पता चलेगा कि यानी क्या इसका मतलब। पैसे को लेकर के हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, कैसे होता है, मैं इसके ऊपर एक अलग सा सेशन लूंगा कि व्हाट आर द मिसबिलीफ्स एंड डिसबिलीफ्स ऑफ मनी एंड मनी मैनेजमेंट, मैं उसके ऊपर अलग सेशन लूंगा। फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पैसा कहीं से बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं और कैसे उसको खर्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा या बुरा हो सकता है। पैसा अपने आप में कभी बुरा नहीं होता है, बिल्कुल कमाइए। और जो लोग ये फिलोसफिकल बातें करते हैं ना कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, पैसे से कुछ नहीं होता है, भैया कुछ कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो ना, अगर आप उस काबिल हो तो उतना पैसा कमाओ और डोनेट कर दो। आपको नहीं चाहिए आप दुनिया को दे दो, चैरिटी कर दो, लेकिन आप कमा के साबित तो करो कि आप उसके काबिल हो। कहने का मतलब, अगर आपका वाई इतना स्ट्रांग है, अगर आपका वाई इतना क्लियर है, अगर आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को रोते हुए, बिलखते हुए, अभाव के बीच जीते हुए नहीं देखना चाहते, आप अपने आप को कुछ बढ़िया और बहुत सुंदर गिफ्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आइए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे लोग जनरली, ये पैसे कमाने की हम बातें कर रहे हैं, जनरली आप कैसे अमीर हो सकते हैं। अमीर होने का क्या तरीका है? आप बताएंगे कि सर हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे। आइए मैं कुछ और आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका अमीर होने का ये है, थोड़ा सा लाइटर है, एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में पैदा हो जाइए। आप पैदाइशी बहुत बड़े रईस हैं, ऑब्वियसली आप धनी हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी सही नहीं है, क्योंकि
कितने भी धनाढ़ी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है उस पैसे को संभालने की, तो फिर वो भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। बट फिर भी फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं कि अगर आप पैदा हो सकते हैं बहुत ही बड़े घर में, ठीक है, आप धनी है। बट अगेन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी वैसे हैं जो कि इतने ज्यादा धनाढ़ हैं कि उनको कुछ भी करने की जरूरत ना हो, और वो ऑप्शन भी नहीं, बिकॉज पैदा होना तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि हम किसके घर में पैदा हो रहे हैं। अब जहां होना था वो तो हो चुके हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि सर हम पढ़ लिख करके बहुत बढ़िया कोई बड़ा ऑफिसर बन जाएं, कोई बड़ा वैसी चीज कर लें, उसको हम IAS IPS और कुछ उस तरीके के बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब को हासिल कर लें और उसके बाद से पैसा कमाने लगे और हम अमीर बन सकते हैं। फाइन, वेरी वेल, यू कैन डू दैट। लेकिन मुझे लगता है कि अगेन यहाँ पर जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल उस क्राइटेरिया को कोई फुलफिल कर पाएंगे यहाँ पर। यू आर नॉट देयर। तीसरा तरीका हो सकता है, अगर आपका परिवार फिलहाल वैसा नहीं है तो किसी वैसे परिवार वालों को पकड़ लीजिए, मतलब एक धनाढ़ परिवार में शादी कर लीजिए। अगर आप लड़के हैं तो धनाढ़ लड़की से शादी कर लीजिए, और अगर आप लड़की हैं तो एक धनाढ़ हस्बैंड ढूंढ लीजिए। वैसे आजकल दूसरा भी ऑप्शन है, लड़का लड़का और लड़की लड़की, आजकल वो भी लीगल हो गया है, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ जोक। कहने का मतलब ये कि आपकी शादी कहीं वैसे घर में हो जाए जहां पर कि बहुत अधिक पैसा पहले से है, तो ये भी एक तरीका है। बट अगेन याद रखिएगा, इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट आपका खत्म हो जाता है। पैसे तो भले आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं लेने वालों में से ही होंगे और आपका अपना खुद का जमीर मर जाएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मर जाएगा। या चौथा ऑप्शन है जिसमें कि आप, मैं और हम सब लोग आज काम कर रहे हैं, जो है नेटवर्क मार्केटिंग। एक्सक्यूज मी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वैसा काम है जो ना कोई जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना उम्र देखता है, ना आपका क्वालिफिकेशन देखता है। सिर्फ क्या देखता है, तो आपके पास सपने होने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं और अगर आपका ये वाई क्लियर है और उसके अंदर डिटर्मिनेशन अगर आपका भरा हुआ है दोस्तों, दुनिया की कोई शक्ति आपको बड़ा होने से नहीं रोक सकती। और हजारों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारे बीच में, जो मिडिल क्लास से ऊपर उठ करके जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है। सोनू शर्मा, मैं उनको फॉलो करता हूँ, एक नेटवर्कर है। मैं कंपनी के नाम के बारे में नहीं जाऊंगा, मैं एक नेटवर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सुरेखा भार्गव, आप सब कोई जानते हैं कि उनकी क्या मुकाम है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप सुनते होंगे। ये सब लोग मिडिल क्लास से उठ करके आए हुए हैं। संदीप माहेश्वरी, वो कोई नेटवर्कर नहीं है, लेकिन बिल्कुल मिडिल क्लास से नीचे के तबके से उठ करके आज देखिए कि आज दुनिया में उनकी क्या मुकाम है। कहने का मतलब ये कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने सपने को अपने सामने रखा और उसके हिसाब से उसको पाने के लिए हर जिद पर अड़े रहे और उसको पूरा करने की कोशिश की, उनको आज सफलता मिली है। कहने का मतलब दोस्तों, आज के बाद आप ये मत भूलिएगा कि कोई नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। क्यों? इस क्या को तो सीखा जा सकता है, लेकिन क्यों करूं ये नहीं सिखाया जा सकता। ये आवाज आपको आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए। अगर आपके अंदर से वो आवाज आएगी तभी आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करना है, क्योंकि तरीका आप कोई ना कोई जरूर निकाल लेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको मैं थोड़ा कुछ हद तक झकझोरने में, कुछ हद तक आपके उन सपनों को जगाने में मैं सफल रहूंगा। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छोटा सा मेडिटेशन हम लोग करें, एक छोटी सी जर्नी पर हम लोग एक साथ चलें और इस जर्नी में हम एक्सपीरियंस करें कि एग्जैक्टली कैसे इन चीजों को पाया जा सकता है। क्या आप सब कोई रेडी हैं? विजय सर, क्या हम एक्सरसाइज करें? यस सर, यस सर, यस जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि जहां कहीं भी आप बैठे हैं, जहां कहीं भी हैं आप, अगर आप मोशन में नहीं है, अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, घर के अंदर कहीं बैठे हुए हैं, आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बैठ करके रिलैक्स होते हुए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। क्या आप बैठ चुके हैं अपनी जगहों पे? आराम से बैठ गए हैं? रिलैक्स कीजिए अपने आप को। फोन को अगर संभव है तो सामने किसी चीज पर टिका दीजिए, रख दीजिए, ताकि आपको आवाज मिलती रहे, आप सुन सकें कि मैं क्या कह रहा हूं। आराम से बैठने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करके धीरे धीरे और पूरी लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। फिर से एक बार सांस लीजिए, अपनी सांसों को छोड़िए। फिर से अपनी सांसों को लीजिए, अपनी सांसों को छोड़िए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इमेजिन कीजिए कि अभी आप अपने घर के बाहर खुले आसमान के नीचे एक
अंधेरी रात है, चांद है उसमें, लेकिन चांद की रोशनी मध्यम है, तारे निकले हुए हैं और तारों की चमचमाहट को, उनकी जगमगाहट को आप देख पा रहे हैं। आप एक घास के मैदान में लेटे हुए हैं, नर्म घास के ऊपर आप आराम से अपने सर के पीछे अपने दोनों हाथों को तकिए की तरह रखे हुए लेटे हुए हैं और आसमान में उन चांद सितारों को देख रहे हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, आप उस हवा को अपने चेहरे पर फील कर पा रहे हैं, उसके हल्के थपेड़ों को अपने गालों पर महसूस कर पा रहे हैं, अपने बालों को हलते हुए और लहराते हुए हल्का हल्का आप महसूस कर पा रहे हैं। प्रकृति की गोद में बहुत ही आराम से और शांति तरीके से आप वहां पर बैठे हुए हैं, रदर लेटे हुए हैं, और लेटे लेटे आंखें बंद किए हुए आप उस पूरे माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं दूर पर, बहुत दूर पर एक पहाड़ है और उस पहाड़ के पास से कहीं दूर से हल्की हल्की आवाज आ रही है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उस आवाज को आपने पहले कभी सुन रखा है। आप मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं और आप उठ करके धीरे धीरे इस पहाड़ की तरफ चलना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, उस आवाज की तरफ बढ़ते जाते हैं जो आवाज आपको अपनी तरफ बुला रही है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जमीन का मुहाना खत्म होना शुरू हो गया है, पहाड़ की ऊंचाई आनी शुरू हो गई है। आवाज नजदीक आते जा रही है, लेकिन अभी भी आपको नजर नहीं आ रही है कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पहाड़ की ऊंचाई बढ़नी शुरू हुई, धीरे धीरे पथरीला रास्ता आना शुरू हुआ, कहीं कहीं पैर फिसल रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा आप नीचे गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आवाज में इतनी शक्ति है कि आप पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े, और ऐसे करते करते थोड़ा रुकते हुए, थोड़ा नीचे गिरते हुए, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, फाइनली धीरे बढ़ते 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 आप उस पहाड़ की शिखर पर पहुंच गए हैं। और शिखर पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां से दुनिया बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। पूरा शहर जगमगा रहा है, रोशनी से बिल्कुल भरा हुआ है, चारों तरफ ऊपर में तारों की टिमटिमाहट, नीचे में लाइटों की जगमगाहट, और पूरा का पूरा कायनात ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी गोद में आकर के खड़ा हो गया है और आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया आपके नीचे है और आप दुनिया के सबसे उच्चतम शिखर पर खड़े हैं और वहां के माहौल को महसूस कर रहे हैं। तभी जो आवाज आ रही थी आपके पास से, एक शक्ल के रूप में आपके सामने प्रकट होती है। एक छोटा सा बच्चा है, आपके पास आकर के बैठा हुआ है। उसको देखने के लिए, उसको करीब से देखने और पहचानने के लिए आप उसके पास बैठ जाते हैं और उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। कौन हो तुम? वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम हूं। मतलब वो जो बच्चा है वो आपका ही बचपना है, जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, जब आपकी आंखों में हजारों सपने हुआ करते थे, ये उस समय के आप हैं जो आपके सामने वहां खड़ा है। और वो आपसे पूछता है, मेरी आवाज को सुन करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तब आप कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता, अपने शब्दों से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आज मैं दुनिया के शीर्षतम शिखर पे पहुंच करके कैसा अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे पूरी दुनिया, पूरी कायनात मेरे कदमों में है और मैं वो सब कुछ पा चुका हूँ जो मैं पाना चाहता था। और ये कहते हुए उस बच्चे को आप उठा करके अपने गले लगा लेते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे आपके अंदर आत्मसात हो जाता है, आपके अंदर समाहित हो जाता है। खुशी के मारे आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। यू आर फीलिंग लिटरली ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप करना चाहते थे। और इस जर्नी के बाद आगे की जो जर्नी है वो आप एक एक करके देख रहे हैं कि जो भी सपने आपने देखे थे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को, वो सब कुछ आप दे रहे हैं। आप सब कोई एक बड़े से वेकेशन पर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ करके एक ट्रिप पर निकले हैं जिसमें आपके मम्मी पापा, पति पत्नी, बच्चे, जो कोई भी आपके परिवार के हर वो सारे लोग हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते गाना गाते गाते चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और उस रास्ते में आपकी वो सारी खुशियां मिलते जा रही हैं जो कभी आप सपने में सोचा करते थे। आपको वो सारी चीजें मिलती जा रही हैं जो भी आप सपने में देखा करते थे। और जब आप उस रोड से गुजर रहे हैं तो आपके अगल बगल कुछ वैसे पुराने चेहरे भी नजर आ रहे हैं जिनको अभी कभी आपने अपना हीरो बनाया था। वो खड़ा होकर के बोल रहे हैं, वेल डन, शाबाश, गुड जॉब, तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। कुछ आपके पुराने साथी भी हैं जो आपको वेव कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो अचीव कर लिया। और आप धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप अपने उस अल्टीमेट गोल पर पहुंच गए जहां पर आप जाना चाहते थे।
आप सबके बीच में बहुत ही खुशी के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। आप एक होटल के कमरे में जाते हैं, पूरा परिवार वहां बैठता है, आराम से सब लोग वहां रिलैक्स करते हैं और अपनी पिछली पूरी जिंदगी को देखते हैं कि किस गरीबी से निकलते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं दोस्तों, महसूस कीजिए उस पल को। एक 5 स्टार होटल के एक बहुत ही शानदार डिलक्स कमरे में, जो वहाँ का स्वीट रूम है, उस स्वीट कमरे में बैठे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं। आंखें बंद किए रहिए, इस चीज को महसूस कीजिए, फील कीजिए कि जी हाँ, आप उन सारी चीजों को पा लिया है आपने। दोस्तों, सच में आपने पा लिया है, ये मुमकिन है। जिस जर्नी पर, जिस रास्ते पर आपने चलना शुरू किया है, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। देखना शुरू कीजिए कि जी हाँ, आप GIG के चैंपियनशिप को पा चुके हैं, 15th लेवल आप अचीव कर चुके हैं। दुनिया की वो सारी शक्ति जो आपको चाहिए थी आपने अचीव कर लिया है। पैसे के लिए आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो सब कुछ है। अब धीरे धीरे शांत हो जाइए, आराम से जहां बैठे हैं वही बैठे बैठे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। 1-2 बार और गहरी और लंबी सांसें लीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, फिर सांसों को छोड़िए। एक और गहरी लंबी सांस, फिर उसको छोड़िए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को सामने लाते हुए उसको ऐसे ऐसे रब कीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, और फिर उसको अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए उसकी गर्माहट को अपने चेहरे पर फील कीजिए। अपने चेहरे को स्पर्श करते हुए अब धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलिए। आपके सामने की पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब आप वो नहीं है जो पहले थे, अब आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं जिसने वो सब कुछ पा लिया है जो वो पाना चाहता था। कैसा लग रहा है अभी आपको? अब दोस्तों, अब आपका समय है। अब आप अपने विचार यहाँ पे रखिए, आप जो कहना चाहते हो एक एक करके हैंड रेज कीजिए और अपनी बातें रखिए आप यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मुख्तार अहमद जी हैं GIG, वो उन्होंने हैंड रेज कर रखा है जी। मैंने उनको अनम्यूट किया है। मुख्तार अहमद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं सर। मुख्तार अहमद, आप सुन पा रहे हैं? मुख्तार अहमद, मेरे ख्याल से शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे। तरुण मारक जी ने बहुत समय से उन्होंने हैंड रेज किया था, अब उन्होंने डाउन करके मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। तरुण मारक जी, तरुण मारक नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई अगर कुछ कहना चाहें, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? जी हाँ, 2 लोग का हैंड रेज अभी आया था। या हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर मिस्टर चिराग, वो हमारे से कुछ बोलना चाहेंगे। चिराग सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच राहुल सर, नायर सर, बहुत ही बढ़िया जोरी सर, इतने अमेजिंग तरीके से आपने सेशन लिया। बहुत ही वंडरफुल सेशन था वाकई। और जो चीज़ें आपने सिखाया सर, व्हाई एंड हाउ क्लियर होना चाहिए। वाकई में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारी लाइफ में, तभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कहते हैं ना कि वो समय, जैसे मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग का बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी मेहनत किया है मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कई सारी कंपनीज करी हैं, फेल भी हुए हैं, कुछ सक्सेस भी मिला है, लेकिन एक्चुअल उस सक्सेस का आज भी इंतजार है, जो जिन सक्सेस को देख करके और इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री किया था कि एक दिन उस सक्सेस को हासिल करेंगे। आज भी उस सक्सेस का इंतजार है, और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि वाकई ऊपर वाला बहुत जल्दी वो सक्सेस जो है हम सबको देगा। जितने भी साथी इस सिस्टम के साथ दिल से कनेक्ट करके और ईमानदारी के साथ अपने वाई को क्लियर करते हुए, हाउ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है, कहते हैं ना कि देरी हो सकती है बट ना नहीं हो सकता, तो वो अचीवमेंट्स जरूर आएगा, हर किसी के पास आएगा, मेरे पास भी आएगा, हर किसी उन साथियों के बीच आने वाला है जितने साथी आज के इस सेशन में आए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं बहुत सारे साथी हैं जो वाकई सीखना नहीं चाहते,
दोस्तों जिस दिन इंसान सीखना बंद करता है उसी दिन वो शायद उसकी अचीवमेंट्स का एंड हो जाता है, उसके टारगेट का एंड हो जाता है, उसके गोल का एंड हो जाता है। वो कभी टारगेट अचीव नहीं कर सकता, टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। और मैं प्राउड फील करना चाहूंगा हमारे बीच जितने भी अभी 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये वो ग्रांड लीडर्स हैं जो आने वाले समय में GIG के अंदर, ग्लोबल इंडिया गोल्ड के अंदर 15वें लेवल को जरूर हिट करेंगे और उस जिंदगी को एंजॉय करेंगे जो लाइफ हर किसी के माँ बाप अपने ख्वाब में जरूर देखते होंगे कि मेरा बेटा आज छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने इतना मेहनत किया है, तो मेरे ख्वाबों को जरूर साकार करेगा और मुझे हर वो खुशी देगा। तो हम सारे अपने माँ बाप के वो बच्चे हैं और उस स्टेज को जरूर याद करें, रिमेंबर जरूर करें, उन सपनों के लिए काम जरूर करें जहां पर हमारी आपकी जिंदगी माँ बाप के साथ पूरी दुनिया बदल सकती है। तो थैंक यू वेरी मच राहुल सर, वंस अगेन आपका पार्टिसिपेशन, आपका ये ट्रेनिंग सेशन जो संडे के दिन होता है वाकई अमेजिंग होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है और दिल को छू लेने वाला सेशन होता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आप इतना मेहनत करके और हम लोगों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच चिराग भाई, हमारे डायनामिक लीडर। उन्होंने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। एंड सभी के सपने होते हैं, हम सभी यहाँ पर सपने साकार करेंगे, 100% करेंगे। एंड जाने से पहले एक बार और मुख्तार अहमद जी, आई वांट टू गिव यू अ चांस, लास्ट फ्यू सेकंड्स फॉर मुख्तार अहमद जी, इफ यू कैन लिसन टू मी। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। मुख्तार अहमद, लास्ट एंड फाइनल कॉल, मुख्तार अहमद। वेल आई एम सॉरी सर। सर हमारे बीच में घनश्याम यादव जी हैं, एक बार जरा उनको ट्राई किया जाए। घनश्याम यादव जी, एक सेकंड, मुख्तार अहमद जी इज ऑनलाइन। अच्छा, यस ओके सर। ओके गुड। हेलो जी मुख्तार जी बोलिए सर। हम सुन पाएंगे सर, सुन पा रहे हैं, बोलिए। गुड मॉर्निंग। म्यूट हो गए। मुख्तार अहमद जी आप अनम्यूट हुइए, अभी आप अनम्यूट हो गए थे मुख्तार अहमद जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, नमस्कार, बताइए। जी मैं JNK से मुख्तार अहमद हूँ, लेवल 1 अचीवर। लवली। यस सर, ग्रेट। तो मैं 2012 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। तो जो हमारा GIG का जो गोल्ड प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल। जितना मैंने इन 8 साल या 11 सालों में मैंने जो मेहनत की, 1-2 कंपनी मैंने टॉप पे गया, फिर 0 हो गया। आज तक मैंने बहुत सारा सेल आउट किया, प्रोडक्ट बेस किया, मगर हासिल कुछ भी नहीं है। ये वाहिद वो कंपनी है, अगर इंसान को ड्रीम हो गया तो वो पूरी तरीके से और फुलफिल हो जाएगी सर इसमें। और सबसे बड़ी बात इस चीज में मैंने देखी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा अपलाइन का इसमें सपोर्ट होता है, क्रॉस लाइन का सपोर्ट होता है। और अगर हम देखेंगे अदर कॉर्पोरेशन में, हमें उधर डॉक्टर भी बनना होता है, सेलर भी बनना होता है। और अभी आप देख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे कंपनियां हैं, जिस तरह मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद देखो अमेज़न में रेट कितनी होती है उनको जी। अगर किसी का एलोवेरा 1700 रुपए का, वो 600 रुपए में है। रिपर्चेज मैनेजर बनने के लिए लाखों का सेल, चेक कितनी कहने का बनती है? मतलब कि आपके GIG की जर्नी इतनी आसान है कि उन सारे पचड़ों से बिल्कुल बाहर निकल करके सिर्फ आपको एक बार सामने सोना रख देना है, ज्वाइनिंग अपने आप हो जाती है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के सेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का सेशन जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया, कुछ उसमें उसके बारे में कुछ फीडबैक देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा। हमें एक तो यूनिटी के साथ हम GIG को आगे लेना है, आगे पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। और हम सोने का व्यापार करते, और हम ऊपर वाले के कर्म से, और हमारा जो ग्रेट लीडर है बुखारी साहब, वो कश्मीर में कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती हमें उन्हें फॉलो नहीं करते। तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी GIG है। आप खुद भी एनालाइज कीजिए इस चीज में। अगर यदि हम 5 साल 6 साल हम इसमें टिके रहे, वो कोई भी शख्स नहीं जो ग्रैंड लीडर बनेगा। यहाँ से बहुत हजारों के लाखों के गाड़ियां निकल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।
सर एक बार घनश्याम यादव जी को एक बार देख लीजिए अगर वो मिल जाए तो। थैंक यू मुख्तार अहमद सर। घनश्याम यादव जी, घनश्याम यादव अनम्यूट हुए, मैंने आपको अनम्यूट के लिए ऑप्शन डाला है। लास्ट एंड फाइनल कॉल, मिस्टर घनश्याम यादव फ्रॉम बिहार। लगता है वो नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। संजय रामटेके सर अभी वीडियो पर बने हुए हैं, तो पहले तो उनके इस जज्बे के लिए सलाम उनको, जो लगातार वो वीडियो ऑन करके लगातार बने हुए हैं। शायद अभी बाहर आ गए हैं, पहले अंदर बैठे थे, तो एक बार उनको नमस्कार। और सर आप कुछ कहना चाहें संजय सर? अरे नहीं, आपने वीडियो बंद क्यों कर लिया सर? बहुत बढ़िया, आप वीडियो ऑन ही रखिए आप। संजय सर आप वीडियो ऑन रखिए, आपका वीडियो ऑन था। नागपुर संजय रामटेक, राइट जी? ये अनम्यूट हो सकते हैं सर, संजय रामटेक जी। संजय सर अपनी बात रखिए आप, आपको कैसा लगा आज का सेशन? सर आज का सेशन जो है बहुत ही बढ़िया रहा, और राहुल सर का काम मैंने जब से मैं अटेंड कर रहा हूँ, राहुल सर को सुनने की मुझे बहुत इच्छा होती है, और मेरे ग्रुप के भी लोग बहुत खुश है राहुल सर को सुनने के लिए। और नागपुर में भी बहुत बढ़िया काम अभी चल रहा है जी। तो राहुल सर ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे, और हम सबको मोटिवेट करते रहेंगे, बस यही हम अपेक्षा करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपसे मिलने नागपुर में भी आ जाएंगे, ऐसा क्या है? आप दिल से बुलाइए, हम पहुंच जाएंगे वहां। यस सर, बिल्कुल 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 बुलाएंगे सर। अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम लगाने वाले हैं हम लोग नागपुर में। जी जी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और खास करके आज के इस बात को पूरा करने के लिए कि आप अपना वीडियो लगातार ऑन रखें, दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बिकॉज टीम में जो बताया जाता है उस चीज को फॉलो करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और वो सब लोग जो आ जाए वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ हैं। बट प्लीज जो रिक्वेस्ट किया जाए उसको भी पूरा कीजिए। आपसे बोलने के लिए बोला गया, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपका ही उसमें निखार होगा, आपकी पर्सनैलिटी निखर करके सामने आएगी। इसलिए बोलने से हिचके नहीं। आपको अगर मेरे बारे में पता चले, मैं एक वैसा इंसान था जो 2 शब्द नहीं बोल सकता था किसी के सामने, भीड़ से भागता था, लेकिन आज देख लीजिए आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, आप सब कोई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे विजय साहब की तरफ से मिल जाए, फिर उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल भाई, वंडरफुल सेशन एज यूजुअल, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ये आपने बिल्कुल सही बोला कि जो सपने हैं, जो जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बने हुए हैं, ये मिडिल क्लास का जो टैग है, इसको हमारे को निकाल के बाहर फेंकना है, और हमारे को ये टैग को जो है निकालना है। हम सबका सबसे बड़ा सपना वही है। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि जितने भी लोग, शख्सियत जो बड़े लोग बने हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली कम पढ़े लिखे भी हैं। उन्होंने इतिहास रचा है, और कहते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है, ये दोनों क्राइटेरिया मैं फुलफिल करता हूँ। तो भैया मेरा तो सक्सेस होना 100% है, और जो पढ़े लिखे हैं वो अपना जाने, तो मेरा तो 100% है। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, वो चलते चलते 2 शब्द, वो हंसी मजाक जी। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं नौकरी के लिए गया, और उन्होंने मेरे एचआर ने मेरे देखा, उन्होंने बहुत मुझे अच्छा ऑफर दिया, एंड उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको लेते हैं। एक बहुत अच्छा ऑफर दिया, और साथ में उन्होंने मेरे को सरप्राइज दिया कि आपको 1 क्वार्टर भी मिलेगा, आप कल आ जाइए। मैं अगले दिन ग्लास लेके पहुंच गया, उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों। बहरहाल अगर आपको समझ आए और आप नौकरी ढूंढना जाए, नेटवर्क मार्केटिंग करे और कोई क्वार्टर मिले, तो प्लीज क्लास लेके मत जाइएगा। क्वार्टर नहीं, यहाँ पूरा पूरा बंगला मिलेगा और पूरा का पूरा खंबा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए। समय हो चला है गुड बाय कहने का, संडे का समय है। आप लोग भी अपने अपने घरों पे जाके अब सॉरी घरों में तो है ही हैं, आप लोग भी भोजन करिए, एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। ट्यूसडे को एक बार फिर मिलते हैं, इस बारी प्लान प्रेजेंटेशन अपने नए साथियों के साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, एंड तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।